Good morning students. Now today we will see lesson number 9. Lesson's name is time. Okay. So see your page number 148. Now see, when we see a clock, we can see here 1 to 12 numbers in this clock. सबके घर में ऐसी वॉच होती है, ऐसी क्लॉक होती है. दीवार पे हम लोग ये ऐसी बड़ी क्लॉक लगाते हैं ताकि सबको टाइम समझ में आ सके अभी कितना टाइम हुआ है. ओके, तो सबसे पहली बात तो हमें याद रखने की है, शॉर्ट हैंड मीन्स आवर हैंड. ओके, जो ये शॉर्ट हैंड है दैट इज कॉल्ड एज आवर हैंड. मतलब जिस नंबर पे ये शॉर्ट हैंड होगा उतने वहां पे क्लॉक में बजे होंगे, है ना. देन लॉन्ग हैंड, और सी दिस इज लॉन्ग हैंड. जिस नंबर पे वो लॉन्ग हैंड होगा तो वो जो लॉन्ग हैंड है उसका मीनिंग क्या है, पहले मिनट हैंड. जो लॉन्ग हैंड है उसे हम क्या बोलते हैं, मिनट हैंड बोलते हैं. और जो शॉर्ट हैंड है, जो छोटा हैंड दिख रहा है हमको, उसे हम क्या बोलते हैं, आवर हैंड. ओके, नाउ सी व्हाट टाइम इज इट नाउ. नाउ यहाँ पे देखो, जो शॉर्ट हैंड है, जो आवर हैंड है, वो कहाँ पर है, 2 पर है. और जो लॉन्ग हैंड है उसे हम मिनट हैंड बोलते हैं, वो कहाँ पर है, 12 पर है. अभी फिर वॉच में कितने बजे हैं, यहाँ पर बजे है 2 o'clock. ओके, तो जैसे हम लोग ऐसे घुमाएंगे इसको तो कुत्ते वैसे वैसे समझो. अगर ये यहाँ पर होता, जो हमारा शॉर्ट हैंड है वो अगर 3 नंबर पे होता तो यहाँ पे कितने बजे होते, 3 o'clock. अगर समझो यहाँ पे है 5 पर हमारा आवर हैंड है तो इसका मतलब क्या हुआ, कितने बजे है वॉच में, 5 o'clock बजे. तो ऐसे पूरे नंबर पे समझो यहाँ 8. अभी कितने बजे है, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock. ये कंटिन्यूअसली ये हमारी वॉच घूमते रहती है, ये हमारी वॉच चालू रहती है ना. हमारा दिन रात ये वॉच चालू रहता है. तो हम इसे देखकर ही हम हमारे सब काम करते हैं. चलो सुबह हो गई, जल्दी से उठो, कितने बजे घड़ी में देखो, पहले वॉच में देखो 6 o'clock. चलो हमको उठना है, जल्दी से ब्रश करना है, फिर हमें ब्रेकफास्ट करना है, नहाना है, फिर जो भी हमारा वर्क है, राइटिंग वर्क, वो कंप्लीट करना है, फिर 12 साढ़े 12 बजे हमको खाना खाना है. वैसा हमारा रेगुलर रूटीन इस वॉच से ही हम लोग तैयार करते हैं. वॉच को देख देख कर ही हम लोग हमारा काम करते हैं, है ना. और 60 मिनट्स इक्वल टू हाउ मच, 60 मिनट्स मिलाकर क्या तैयार होता है, 60 मिनट्स मिलाकर तैयार होता है 1 hour. 1 hour इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, 1 hour इक्वल टू 60 मिनट्स. और अगर ऐसे 24 आवर्स हमने काउंट किए तो उसको मिलाकर कितना दिन तैयार होता है, 1 दिन तैयार होता है. 24 आवर्स इक्वल टू 1 डे. 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं. 24 आवर्स एक हमारी वॉच चालू रहती है. ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग. हमने तो यहाँ पे 8 o'clock देखा, अभी क्या करेंगे, हाफ एन आवर. अभी देखो यहाँ पर एक वॉच है, वॉच में कितने बज रहे हैं, देखो ये जो लॉन्ग हैंड है वो मिनट हैंड है, ये जो शॉर्ट हैंड है वो आवर हैंड है. आवर हैंड देखो यहाँ पे 5 बजकर अभी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आ गया है, दोनों भी हैंड्स. और यहाँ पर टाइमिंग क्या हुआ है, 5:30 टाइमिंग हुआ है. क्या टाइम हुआ है यहाँ पे, 5:30. ओके, तो इसे हम क्या बोलेंगे, टोटली हाफ ऑफ दिस 12 के हाफ कितने होते हैं, 6 होते हैं, है ना. 12 को अगर हमने 2 से डिवाइड किया, 2 6 12, तो यहाँ पे 6 पर आ गए हैं, इसका मतलब 30 मिनट्स पास हो गए. तो इसे हम क्या बोलते हैं, 5:30. अभी यहाँ पे कितने बजे हैं, हम लोग 5:30 भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर दूसरी लैंग्वेज
लैंग्वेज में बोलना है तो हम लोग बोलेंगे 5:30। किसी ने अगर हमको पूछा व्हाट इज द टाइम, हम क्या बोलेंगे 5:30। ओके, अभी देखो ये हमेशा याद रखना है 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं टोटल? 60 मिनट्स होते हैं। ओके, और अगर हम 1 आवर का हमको पता है 60 मिनट, तो हाफ आवर का कितना हुआ? 30 मिनट्स, है ना। देखो अगर 60 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा? 2 3 जा 6, 30 मिनट्स इक्वल टू हाफ आवर, है ना। अभी देखो 5:30 हो रहे हैं यहाँ पे, मतलब 5:30 हो रहे हैं मतलब 30 मिनट्स पास हो गए, तो 30 मिनट्स पास हो गए मतलब हाफ आवर पूरा हुआ, हाफ आवर कंप्लीटेड। ओके, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे 5:30 यहाँ पर बोलेंगे। और अगर हमें सिंपल लैंग्वेज में बोलना है तो हम क्या बोलेंगे 5:30 हुए, 5:30 बज गए। ओके, तो ऐसे हम सारे इसका भी अगर यहाँ पे हम करेंगे 7:30, ये कट करके अगर हमने ऐसा किया तो फिर यहाँ पे हमें 7:30 हुए ऐसा बताना पड़ेगा। ओके, नाउ सी, अगर अभी तो हमने यहाँ पे क्या किया, हाफ टाइमिंग देखा, पूरा हाफ, तो यहाँ पे 60 मिनट के हाफ कितने हुए? 30 मिनट्स हुए। अभी देखो समझो यहाँ पर व्हाट इज द टाइमिंग नाउ। देखो जो शॉर्ट हैंड है वो है, अवर हैंड जो है वो 12 पे है, और लॉन्ग हैंड जो है वो मिनट हैंड है, वो यहाँ पर है 3। हाँ, अभी कितना टाइम हुआ है? देखो 12:15। देखो 12 से 1 के बीच में कितने मिनट्स होते हैं? यहाँ पर 5 मिनट्स। 1 से लेकर 2 नंबर में कितने मिनट्स होते हैं? 5 मिनट्स। 2 से लेकर 3 नंबर में कितने मिनट्स होते हैं? 5 मिनट्स। 5 + 5 10, 10 + 5 15। ओके, तो हो गए ना 50 मिनट्स पूरे क्रॉस कर लिए। तो व्हाट इज द टाइम हियर? 12:15। और हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे 15 मिनट्स पास 12, 12:15 मिनट्स पास हो गए, इसलिए हम क्या बोलते हैं यहाँ पर 15 मिनट्स पास 12। और अगर दूसरी लैंग्वेज में हमें दूसरे टाइप में अगर बोलना है तो क्या बोलेंगे 12:15। ये 15 मतलब क्या हुआ? क्वार्टर हुआ। क्वार्टर मतलब क्या? अभी हमारे यहाँ पूरे वॉच में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। 60 मिनट्स यहाँ पर देखो, अगर उसको हमने 3 से डिवाइड किया, सॉरी 4 से डिवाइड किया तो कितने? 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो 15 मिनट्स मतलब क्वार्टर पार्ट हुआ 60 का। ये पूरी हमारी वॉच कितने मिनट्स की है? 60 मिनट की है, और उसको अगर हमने 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 1 जा 4, 6 - 4 2, bring this 0 downside, 4 5 जा 20, तो क्या आया हमारा आंसर? 15। 15 4 जा हाउ मच? 60, है ना। 15 4 जा कितने होते हैं? 60। तो बराबर ये क्वार्टर पार्ट हुआ है, ये हमारी वॉच का क्वार्टर पार्ट हुआ है। ओके, अभी फिर इसे क्या बोलेंगे? 12:15 ऐसा बोलेंगे। और अभी देखो यहाँ पर 15 मिनट्स टू 6 और 5:45। अभी देखो व्हाट इज द टाइम हियर? 6 को 15 मिनट्स बाकी है, 6 अभी तक बजे नहीं है, 6 बजने में 15 मिनट्स बाकी है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे 5:45 इज द टाइमिंग हियर। ओके, और अगर हमें ऐसा भी बोल सकते हैं 15 मिनट्स टू 6, मतलब 6 बजने में 15 मिनट्स बाकी है, ऐसा भी बोल सकते हैं। और 4:45, 4:45 भी हम लोग बोल सकते हैं, 4:45, 4:45, 4:4, एनी नंबर वी कैन से। ओके, सो 45 मिनट्स पास हो गए, इसका मतलब सिर्फ अभी quarter-to-6 मतलब 6 बजने को 15 मिनट बाकी है, तो हम उसे क्या बोलेंगे 4:45 बोलेंगे। ओके,
So in this way we have to see the exercise based upon all this information. Now see your page number 149. You can see here different watches are given. We will see one by one. Now see here, what is the timing? Here 3:15 is the exact timing. Okay, so we can write it as 3:15. Quarter means 15. So 15 minutes पास हो गए 3 को, तो हम क्या बोलेंगे? 3:15. ओके, 15 minutes past 3. अगर क्वार्टर हमको वर्ड हार्ड लगता है तो हम क्या बोल सकते हैं? 15 minutes past 3. 3:15 हो गए. या फिर सिंपल लैंग्वेज वैसे हमने यहाँ पे लिखा है 3:15, तो हम लोग यहाँ पे वर्ड में भी लिख सकते हैं 3:15. तो 3 मेथड से हम लोग टाइम बोल सकते हैं. यहाँ पर देखो, व्हाट इज द टाइम? 6:45. अभी 6:45 टाइमिंग हुआ है, मतलब 6:45. 7 अभी तक बजे नहीं है. 6:45. क्वार्टर मीन्स व्हाट? 15. सी 9 to 10 5. Here see 5 minutes. 10 to 11 5 minutes. 11 to 10 5 minutes. How many minutes are there? 5 plus 5 10. 10 plus 5 15. Means 15 minutes remaining for 7 o'clock. तो हम क्या बोल सकते हैं? 6:45. 6:45 मतलब 7 बजने को 15 मिनट्स बाकी है. और 15 minutes to 7. सिंपल लैंग्वेज में अगर हमको क्वार्टर नहीं बोलना है तो हम क्या बोल सकते हैं? 15 minutes to 7. 15 minutes to 7 मतलब 15 मिनट्स बाकी है 7 बजने के लिए. और सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? 6:45. 6:45 जैसे हमने यहाँ पे नंबर में लिखा है वैसे हमने यहाँ पर वर्ड्स में लिखा है. ओके, नाउ सी व्हाट इज द टाइम हियर? 8:15. तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? 8:15. क्वार्टर मीन्स 15 मिनट्स. 15 minutes past 8. देन 15 minutes past 8. यहाँ पे देखो 15 मिनट्स यहाँ पे हो गए हैं. 8:15 हो गए, तो हम क्या बोलेंगे? 15 minutes past 8. और सिंपल लैंग्वेज इन सिंपल लैंग्वेज 8:15. ओके, नाउ सी दिस फोर्थ वॉच. व्हाट इज द टाइम हियर? 11:45. सो 11:45. 11:45 यहाँ पे देखो 15 मिनट्स बाकी है 12 बजने के लिए, तो हम क्या बोलेंगे? 11:45. 15 minutes to 12. 12 बजने को 15 मिनट्स बाकी है, तो हम कैसा बोलेंगे? 15 minutes to 12. और इन सिंपल लैंग्वेज 11:45 जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है. ओके, सो इन 3 different method we can say this timetable. So depending upon these all we have to solve the exercise. Now see page number 150, exercise 9.1. What is first question? Write the time shown in each clock face. यहाँ पर जितने भी क्लॉक्स दिए हुए हैं उसमें का टाइम हमें यहाँ पर लिखना है in 2 methods. Okay, now A is given, that is 12:30 in your textbook. You can see here that first answer is given 12:30. 12:30 means what? 12:30. Now see B question. What is the time here? Now see 10:30. 10:30 is the time. So what we will write here? 10:30. So you write down in your textbook 10:30 and you write in the box 10:30. Okay. Now see C question. What is time here? Here time is 8:30. So what you have to write here? 8:30. 8:30. In simple language we can write here 30. Okay. Now see here.
are one at the same examples. Now see E question, that is different question. Now see what is the time? 7:05. 7:05 is the time. You can write here first 7:05 क्योंकि 7:05 हुए हैं. Okay, so we will write here 5 minutes past 7. मतलब 7:05 पूरे हुए. 5 minutes past 7. अभी देखो F क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. What is the time here? Now see in your textbook what is given. 1:30, 1:25 here. F question. Sorry, this arrow should be here. Yes. Now what is the time? Is it correct? Yes, it is correct now. So 25 minutes. Now see 25 minutes past 1 means what? 1:25. You first write here 1:25. So what we have to write here? 25. 25 how? See here 12 to 1 5 minutes, 1 to 2 5 minutes, 2 to 3 5 minutes, 3 to 4 5 minutes, and 4 to 5 5 minutes. 5 plus 5 10, 10 plus 5 15, 15 plus 5 20, 20 plus 5 25. So how many minutes past 1:25? So 25 minutes past 1. Okay, so and here you have to write 1:25. Now see G question. G question is what? What is the time here? 7:20. So first you write down 7:20. And how many minutes past to 7? See. See this 5, this 5, this 5 and this 5. 5 plus 5 10, 10 plus 5 15, 15 plus 5 20. So 20 minutes past 7. Okay, so here you have to write like this. Now what is the time here? 6:15. So what you will write here? First you write down in the box 6:15. Then you write quarter past 6. Quarter means 15. So what we have to write here? Quarter past 6. 6:15 हुए. So in this way you have to write down in your textbook. Now see second question. Draw hands to show the time given. So in your textbook here you can see these watches are given. So you have to use your scale and pencil and then you have to draw this minute hand and hour hand. Now see first example is what? 8 o'clock. 8. So we have to show this 8 o'clock. So your small hand is on 8 and that long hand is on 12. This is what? This is 8 o'clock. Okay. Now second B question is what? Half past 5. Half past 5 means 5:30. So your short hand is on 6 and minute hand is on also 6. Half past 5 means 5:30. Now see C question. Half past 3. Now see here 3:30 is the timing. Now see 3:30. Somewhat downside here. 3:30 is our time. Okay. Now see D question. 10 minutes past 9. 9, 10. 9:10 हो रहे. तो हम कैसे दिखाएंगे? Short hand is on 9 and long hand is on 10. So this shows 9, 10, 10 minutes past 9. Okay. Now see key question. Quarter past 8. Now see what is the meaning of quarter past 8?
8:15. So your short hand is on 8 and long hand is on 3. So what is the time here? 8:15. Now see F question. 2:15 means what? 2:15. So show this short hand towards this 2 and this long hand towards this 3. So what is the time here? 2:15. Okay. Now see G question. 25 minutes past 6 means 20 minutes past 6. 6:20 हुए हैं. तो कैसे? You have to show short hand is on 6 and long hand is on 4. 6:20 is the correct time. Now see H question. 1:30. 1:30 means what? 1:30. 1:30. So how we have to show your small hand towards this 1 and your long hand towards this 6. What is the exact timing here? 1:30. So use your scale and pencil and show properly both the arrows in your textbook. Now we have to see concept of AM and PM. Now see AM means what? Anti-meridian time. AM means what? Anti-meridian. And what is the meaning of PM? Prime meridian. Okay, so long form of this AM is anti-meridian. So what we use? We use only this A and this M. A dot, M dot, anti-meridian. And what is the meaning of PM? PM means what? Prime meridian. So we only use this P and this M. P dot, M dot. Okay, so AM we can write like this also, and PM we write like this. P dot, M dot. Or in short, this second we can write in capital also, and we can write in simple small letters also, like A dot, M dot and P dot, M dot. This is also right, this is also right. This is one and the same. दोनों भी करेक्ट है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं. कैसे भी लिखा तो भी उसका मीनिंग सेम ही रहेगा. ओके, नाउ सी टाइम फ्रॉम 12 noon. 12 noon means what? 12 afternoon. दोपहर के 12 बजे से लेकर टू मिडनाइट नून वी राइट PM. मतलब दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक हम लोग टाइमिंग क्या लिखेंगे? PM. दोपहर के 12 बजे के बाद PM हम लिखना स्टार्ट करते हैं. दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक वो क्या होता है? प्राइम मेरिडियन टाइम. उसे हम क्या बोलेंगे? P डॉट, M डॉट. ओके, और फिर टाइम फ्रॉम 12 midnight noon to 12 afternoon वी राइट AM. और फिर रात के 12 बजे के बाद 1 मिनट भी हुआ, रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक, मतलब रात हो गई, 12 बज गए, फिर 1 बजा, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते करते दोपहर, सुबह हो गई, सुबह से फिर दोपहर हो गई, दोपहर के 12 बज गए, तो 12 बजे तक हम लोग क्या लिखेंगे? AM. लेकिन दोपहर के 12:01 भी हुआ तो हम लिखेंगे PM. ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखेंगे 6 o'clock इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग में है तो हम लोग क्या लिखेंगे? 6 AM. मॉर्निंग में लिखना है हमको. हमारे घर में बहुत सारे शादी के इनविटेशन कार्ड्स आते हैं या फिर कौन से भी फंक्शन के इनविटेशन कार्ड्स आते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ होता है 7 PM onwards. Your dinner will start from 7 PM onwards. 7 PM onwards मतलब शाम को 6-7 बजे के बाद आपका
जो डिनर है वो स्टार्ट करेंगे, ऐसा फंक्शन में इनविटेशन कार्ड पे लिखा हुआ होता है। और फिर देखो 6 o'clock इन द इवनिंग, अगर शाम के 6 बजे लिखना है तो हम क्या बोलेंगे 6 PM, क्या लिखेंगे 6 PM। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज हियर between AM and PM. Okay, so depending upon this we have to solve exercise number 9.2.